नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मैं सीटीएसपी के कार्यालय के ठीक सामने खड़ा हूं। आज उनसे हम बात करेंगे कि यहां जो आज क्राइम मीटिंग हुई और जो पिछला जो केस है उसका उद्भेदन तो हो जाता है, उस पर सारी रणनीति तैयार हो जाती है, लेकिन शहर में जिस तरीके से चोरियां बढ़ी हैं, ट्रैफिक का है, अतिक्रमण है और पेट्रोलिंग की जो समस्या है और जिससे रात में आजकल विंटर है चोरी की समस्या बढ़ गई, इन सारी चीज़ों पे सागर कुमार से हम लोगों ने बात किया है। चलिए, हमने उनसे कुछ सवाल रखे हैं और उसके हमने जवाब लिए हैं, जिसमें ट्रैफिक भी है, अतिक्रमण भी है, चोरी भी है, क्राइम भी है और आज जो खास करके जो मीटिंग हुई है क्राइम मीटिंग, उस पर भी हमने बात की है। चलिए हम सीटीएसपी सागर कुमार को सुनाते हैं, उन्होंने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया है। धन्यवाद। क्राइम मीटिंग हुई है आप लोगों की, तो पिछला जो क्राइम होता है उस पर तो बातें होती हैं, पकड़ धकड़ होता है, उद्भेदन होता है, लेकिन आइंदा फ्यूचर में कोई क्राइम नहीं हुई, इस पर कोई रणनीति बनाई जाती है क्या सर? आज का जो मासिक अपराध गोष्ठी है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें कि नवंबर माह के जितने भी सीरियस हेड्स के क्राइम थे उन सभी का समीक्षा किया गया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए भी जो कारगर पुलिसिंग करना है दरभंगा शहर में, उसके लिए भी जो है वो दिशा निर्देश दिया गया है, चाहे वो इफेक्टिव पेट्रोलिंग को लेकर के हो या गृहवेदन की घटनाओं पर रोकथाम, क्योंकि अभी विंटर का भी सीजन आ रहा है तो देखा जाता है कि संपत्ति मूलक अपराध में वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम लोग जो भी निरोधात्मक कार्रवाई करना है वो सभी हम लोग जो है वो करेंगे। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया। सर, सवाल नंबर 2, सवाल यह है कि दरभंगा शहर जो ट्रैफिक निज़ाम है यहाँ का वो पूरा चरमरा गया है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये शहर जाम की समस्याओं से जूझ रहा है और ट्रैफिक कोई सुव्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। देखिए, इसमें कई सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ ये समस्या है। इसमें हम लोगों के स्तर से जितना भी प्रयास हो पाता है वो हम लोग करते हैं। डीएसपी ट्रैफिक भी इसके लिए जो है वो कार्यरत हैं और जितने भी जाम लगने वाले जो स्थल हैं वहाँ पर पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कई जगहों पर जो होमगार्ड है उनकी बदली की गई है। जिला आर्म्ड पुलिस के साथ भी हम लोग इसमें जितना भी जिला का जो बल है उसको लगाया गया है। कुल मिलाकर के 88 सिपाही अभी कार्यरत हैं विभिन्न पोस्टों पर। इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से भी जो कंट्रोल रूम है उसे निगरानी रखा जाता है और मोबाइल टीम्स भी हैं जो कि घूम करके भी, इंटरसेप्टर वाहन भी हम लोगों के पास है। तो जितना भी ट्रैफिक का इक्विपमेंट है सभी को यूज़ करके जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जाम से जो है लोगों को निजात मिल सके। अतिक्रमण जो है, तो आप लोग नगर निगम पर दबाव नहीं बनाते हैं कि भाई शहर में जो अतिक्रमण है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अतिक्रमण पे काम करे? कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, दबाव बनाने की तो बात नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि समन्वय स्थापित किया जाए। जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रैफिक एनफोर्समेंट के अलावा इसमें जितने भी आप जैसे बता रहे थे एनफोर्समेंट की भी समस्या है, तो इसके लिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन रखते हैं और धावा दल भी गठित किया जाता है। हम लोग अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है उसको फिर से चलाएंगे अभी। सर, वन वे नहीं देखा जा रहा सर शहर में, ये भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। देखिए, वन वे के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो रास्ता निर्धारित किया गया है, उसको अगर कोई उल्लंघन करते हैं तो उसके एनफोर्समेंट के तहत जो फाइन है उसका वसूली करने के लिए जो है हैंड हेल्ड डिवाइस भी दिया गया है। अब मैनुअल चालान जो है वो बंद हो गया है, तो एनफोर्समेंट का ड्राइव जो है वो चल ही रहा है हम लोगों का। सर, ये क्राइम मीटिंग में जिस तरीके से बातें हुई, क्या इसमें पूरे थाना जितने भी थाना है उनको कुछ टारगेट भी दिया गया है कि इस तरह से आपको अचीव करना है, या फिर कुछ ऐसे मामले जो हर थाने में बड़ी समस्या निकल के आ रही है जिस पे काम नहीं हो पाया है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? इसमें देखिए, टारगेट का जहाँ तक बात है तो केस डिस्पोजल के लिए सभी आईओज को टारगेट दिया जाता है कि कम से कम 3 कांडों का निष्पादन जो है वो प्रत्येक माह में करें। ये पुलिस मुख्यालय का निर्देश भी है। इसके अलावा जो लंबित केसेस हैं उसके इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए गिरफ्तारी, जिन केसेस में बचा हुआ है उस केसेस में गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती इत्यादि की कार्रवाई करने के लिए, और जो अभियुक्त फरार चल रहे हैं कुर्की के बाद भी उसके लिए पुरस्कार घोषित किया जाता है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। तो उसके तहत कार्रवाई करने के लिए जो है वो निर्देशित किया गया है। सर, फरार जो अभियुक्त होते हैं उनके लिए जो 82 की नोटिस निकालनी होती है कुर्की जब्ती की, उसमें बड़ा विलम्ब हो जाता है सर।
और ये पीड़ित तो लोग का माननीय भी- न्यायालय के निर्देश के आलोक में होता है। जैसे ही हम लोगों को प्राप्त होता है कुर्की जब्ती का जो आदेश है उसको किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कोई अभियुक्त फरार रहते हैं उसके लिए इनाम घोषित किया जाता है। कोई भी पब्लिक अगर उसमें आकर के सूचना देते हैं और उससे गिरफ्तारी होती है तो उस पब्लिक को भी जो हम लोग इनाम देने का काम करते हैं। सर, थाना स्तर से क्राइम मीटिंग का समीक्षा करते हुए कई निर्देश भी दिया गया, लेकिन रात्रि गश्ती में लोग पुलिस कम ही जगह नजर आते हैं जो चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे नहीं, देखिए, जहाँ तक चोरी की घटनाएं हैं तो हम लोग देख रहे हैं ऐसा कोई अप्रत्याशित वृद्धि की बात तो नहीं है। जो औसत है वो करीब करीब सामान्य ही है। फिर भी हम लोग जो निरोधात्मक कार्रवाई है संपत्ति मूलक अपराध के लिए, उसके लिए हम लोग कारगर पुलिसिंग के लिए हम लोग जो है दिशा निर्देश दिए हैं।